क्या वाक़ई आपको लगता है कि वरुण गांधी कांग्रेस के साथ या राहुल गांधी के साथ मतलब आ सकते हैं, वापस आ सकते हैं? और क्या कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद रहेगा? क्योंकि इससे पहले जब वरुण गांधी की इस तरह चर्चा चल रही थी, तो राहुल गांधी ने एक बार बताया था कि नहीं वो तो आरएसएस के साथ हैं, बीजेपी के साथ हैं। तो उन्होंने एक बात से मतलब इनकार कर दिया था जब और कई बार जब चुनाव से पहले 6-7 महीने पहले इसकी चर्चा होती है। आपको ऐसा लगता है कि दोनों भाई लोग एक साथ ही वहाँ पहुँचे थे? एक ही बार में नज़रें टिकी या कुछ आपको लगता है कुछ इसमें? नहीं, इसमें देखिए, ये स्पेक्युलेट करना बड़ा कठिन है कि क्या इन दोनों लोगों की जो यात्रा है ये प्लान की गई थी। जिन 3 हुँ, दिनों में वहाँ पे राहुल रहेंगे, उन्हीं 3 दिनों में जो है वरुण गांधी भी रहेंगे। स्पेक्युलेट करना मुश्किल है, लेकिन ये जो वरुण गांधी का कांग्रेस में रोल हो सकता है, उस पर मुझे ऐसा लगता है कि उस पर तो बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि हुँ, ये जो है कांग्रेस जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जूझ रही है, हुँ, वरुण गांधी अव्वल तो वरुण गांधी का कांग्रेस में आना ही दूर की कौड़ी अभी लगती है। हुँ, लेकिन जिस तरह से भाजपा में उनके लिए विकल्प खत्म होते जा रहे हैं, उन्होंने मतलब कम से कम 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद जिस हुँ, तरह का उन्होंने एक स्टैंड अपनाया है भाजपा के अंदर, वो हुँ, हुँ, मतलब काफी अलग थलग पड़ चुके हैं। अगर आपको ध्यान में होगा कि 2017 विधानसभा चुनावों हुँ, से पहले वरुण हुँ। गांधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के दौड़ में थे। बिल्कुल, बिल्कुल। फेसबुक पर ऐसे बहुत सारे पेज थे हुँ, जिसमें जो है जो उनके समर्थक थे, उनको हुँ, बीजेपी के यूपी सीएम के चेहरे के रूप में पेश करते थे। हुँ, और हुँ, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। हुँ, उसके बाद से लगभग जो वरुण गांधी की राजनीति का भाजपा में पराभव शुरू हो गया। हुँ, दो 2019 में ये चर्चा थी कि उनको टिकट देगी कि नहीं देगी भाजपा। हुँ, दोनों हुँ, वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों को लेकर ये चर्चा थी कि उनको टिकट दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। हालांकि टिकट दिया गया और हुँ, अ, बहुत अच्छे मार्जिन से तो नहीं जीत पाए थे अपनी सीट पे। अब हुँ, इसके बाद लेकिन और इधर हुँ, 5 सालों में स्थिति ये रही है कि लगभग ऐसे तमाम, चाहे वो किसान आंदोलन का मुद्दा हो या फिर भारत की जो इकोनॉमिक पॉलिसी हो या इस तरह के बहुत सारे इश्यूज पे अखबारों में लिखते रहते हैं, इंटरनेशनल मीडिया में लिखते रहते हैं। हुँ, हुँ, वो सारी बातें ऐसी होती हैं जो मुझे नहीं लगता मोदी सरकार में बैठे हुए लोगों को पसंद आती होंगी। तो हुँ, वरुण गांधी की स्थिति बिल्कुल वैसी ही हो गई कि वो उस पार्टी के अंदर एक विपक्ष बन चुके हैं, भाजपा के बिल्कुल, भीतर बिल्कुल, ही एक विपक्ष बिल्कुल, बन चुके हैं। बिल्कुल तो किसान अब आंदोलन को हुँ, हुँ। हाँ, बताइए बताइए, आप बताइए। जैसे किसान आंदोलन पे जो उन्होंने स्टैंड लिया, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जो भी भर्तियाँ आ रही थी और कई जगह लाठीचार्ज अगर हुआ तो उस पर भी उन्होंने ट्वीट किया। तो बीच में ये भी चर्चा थी कि वो टीएमसी में भी जाने वाले हैं। तो कुल हम्म। मिलाकर ये है कि अगर वो मेरा सवाल ये है कि अगर वो कांग्रेस के साथ आते हैं, तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में स्टैंड ले सकती है मतलब क्योंकि एक बड़ा हाँ चेहरा बिल्कुल, तो अगर वो वो अगर वो कांग्रेस के साथ आते हैं, अगर मतलब किसी भी तरीके से प्रियंका या राहुल ने तो एक बार स्पष्ट रूप से कहा था कि उनको जो है शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं और उनकी और वरुण की विचारधारा अलग अलग है। लेकिन राजनीति में तो संभावनाओं का हुँ, ही हुँ, खेल होता है, और जब राहुल ने बयान दिया था उसके बाद से गंगा में कितना पानी बह चुका है ये हम हुँ, सब हुँ, जानते हैं। तो अगर राहुल का मन बदल गया हो तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन हुँ, प्रियंका ने कभी वरुण को लेकर न उनसे कभी पूछा जाता है, ना उन्होंने कभी ऐसा कोई खुलकर बयान दिया है। हुँ, तो हुँ, हाँ, अगर वरुण गांधी अगर उनको यूपी में आते हैं तो कम से कम अभी जिस तरह से वो लगातार जूझ रही है पार्टी, उसके पास यूपी में ऐसा कोई कद्दावर चेहरा नहीं है जो हुँ, जिसको कि वो अध्यक्ष बना सके। इसके हुँ, पहले उन्होंने मतलब कम से कम वो पिछले 3-4 अध्यक्ष आप उनके देखें तो जैसे अभी उन्होंने अजय राय को बनाया है, उससे पहले अजय लल्लू हैं। ये ठीक है, सारे चीज अपने अपने क्षेत्रों में जाने पहचाने चेहरे हैं और कभी न कभी विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, चर्चित नाम हैं। हुँ, लेकिन
इन सब की जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो जिसको बोलते हैं कि पैन यूपी इमेज नहीं है। हुँ, अजय राय हुँ, को हुँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं जानता, अजय लाल लल्लू की भी वही स्थिति थी, उनको भी सेंट्रल यूपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं जाना। ठीक है, वो अपना जुझारू, दोनों के दोनों जुझारू नेता रहे हैं और हुँ, दोनों हुँ, जमीन पर सक्रिय होते हैं, लेकिन चूंकि इनकी अपनी ना उस तरह की छवि है, ना ही हुँ, उस तरह का इनका रुतबा है, उनकी हैसियत है पार्टी में कि हुँ, अब अजय जिस हैसियत के नेता नेता अजय राय हैं, उसी हैसियत के पश्चिम उत्तर प्रदेश में दसों कांग्रेस के नेता हैं। तो हुँ, ऐसा हुँ, इसलिए जो है अजय राय के लिए साध लेना कि वो जो है कांग्रेस के पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के संगठन को साध लेंगे, संभव नहीं हो पाता है। नहीं, यही हुँ, अजय हुँ, लल्लू की भी परेशानी थी। तो हुँ, ऐसे में वरुण गांधी के स्टेचर का नेता अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को संभालता है, तो हुँ, फिर कांग्रेस को रिवाइव करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हुँ, 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 अगर आपको हुँ, ध्यान होगा तो एक बात मैं और कह लूँ, अगर आपको ध्यान होगा तो जब 2014 के लोकसभा चुनाव होने वाले थे, हुँ, तो हुँ, उससे लगभग साल भर पहले अमित हुँ, शाह को भाजपा ने हुँ, उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। हुँ, हुँ, 2013 के जो मुजफ्फरपुर दंगे हुए थे, उसके बाद हुँ, से जो है अमित शाह को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। नरेंद्र मोदी इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट थे कि उनका जो जो प्रधानमंत्री पद का सपना वो उत्तर प्रदेश ही पूरा कर पाएगा। तो हुँ, उसके एक साल पहले उन्होंने अमित शाह को जिम्मेदारी दे दी थी। अमित शाह हुँ, जो है उत्तर प्रदेश के नहीं थे, लेकिन वो लखनऊ में ही आकर उन्होंने डेरा डंडा जमा दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ तक चर्चा चली थी कि वो उत्तर प्रदेश से जो है उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी हो सकते हैं, ऐसी भी चर्चाएं तक चली थी। हुँ, हुँ, और चूंकि उस वक्त भी स्थिति ऐसी ही थी, भाजपा जिस तरह की, भाजपा में नेता थे, बड़े नेता थे, राजनाथ सिंह उस समय पार्टी अध्यक्ष थे, लेकिन भाजपा के अध्यक्ष थे, लेकिन राजनाथ सिंह की भी स्थिति उत्तर प्रदेश में वैसी ही हो गई थी कि मतलब वो उस तरह के नेता नहीं थे कि उत्तर प्रदेश में जो उनका बिखरा हुआ संगठन था उसको जोड़ सके। हुँ, हुँ, 2004 में मुझे लगता है 2003 3 या 4 में जो है भाजपा आखिरी बार जो है सत्ता में थी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जब वो सत्ता से बाहर गई तो 13 हुँ, आते आते तक उसका संगठन बिल्कुल बिखर गया था। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके पास कार्यकर्ता तक नहीं बचे थे। लेकिन उन हुँ, एक सालों में अमित शाह ने, मतलब जैसी भी, अमित शाह ने ऐसा नहीं कोई बहुत सकारात्मक राजनीति की, उन्होंने जो है हिंदू और मुस्लिम ध्रुवीकरण के आधार पे ही अपनी पार्टी को जीत दिलाई। इसलिए कम से कम ये तो हम उनकी पीठ नहीं ठोक सकते कि हाँ उन्होंने कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स की उत्तर प्रदेश में, लेकिन हुँ, उन्होंने अपने संगठन को तैयार किया। तो हुँ, हुँ, चूंकि अमित शाह जैसे स्टेचर का नेता था कि उसके पीछे बाकी कार्यकर्ता, बाकी संगठन आकर खड़ा हो सका, तो ये बात हुँ, तो है। तो ऐसे ही अगर वरुण गांधी जैसा नेता कांग्रेस को अगर मिलता है, तो कांग्रेस के जो जो भी संगठन में छूटे-छटके लोग रह गए हैं, वो उनके हुँ, पीछे आकर खड़ा होंगे, उनके अंदर नई हुँ, ऊर्जा, नया उत्साह आएगा और फिर हुँ, ऐसे में पार्टी को एक नए सिरे से वहाँ यूपी में खड़े कर पाना और उसको एक चुनावी हुँ, मशीनरी की तरह तैयार कर पाना संभव हो पाएगा। ये तो वरुण गांधी में संभावना है। हुँ। जी। ये जब साल 2009 का चुनाव था, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, मुझे लग रहा है पूरी लाइफ में उनका एक सिंगल स्टेटमेंट था वो, जो उन्होंने बोला था मतलब माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, है ना? हुँ। जो चुनाव में पीलीभीत में बोला था उन्होंने। हुँ, तो हुँ, हुँ। इसके बाद आप देखिएगा कि उनके क्योंकि उस समय प्रदेश में बसपा की सरकार थी और उनके ऊपर मुकदमा हुँ। भी और हाँ, काफ़ी उनके ऊपर स्पष्ट मुकदमा हुआ था, हालाँकि वो बरी हो गए थे। हाँ, बरी बरी हो गए थे बाद में। हुँ। लेकिन ये काफ़ी दिन तक ये पूरा चला रहा और उसी एक स्टेटमेंट ने वरुण गांधी को हिंदू हृदय सम्राट लगभग बना दिया था मतलब। तो हुँ। उस स्टेटमेंट के बाद बहुत तेज़ी के साथ उनका ग्राफ चढ़ा, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी यहाँ तक कि जब नरेंद्र मोदी यहाँ साल 2014 में यहाँ पर आए केंद्र में जब आए वो अ, पश्चिम बंगाल का प्रभार भी वरुण गांधी के पास था। लेकिन जब अमित शाह जब बन जाते हैं, तब इसके बाद उनका जब प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं अमित शाह, इसके बाद उनका ग्राफ लगातार गिरता चला जाता है। हुँ, इसके हुँ। बाद और यहाँ एक हुँ। बात और मैं थोड़ा जोड़ना चाह रहा हूँ कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे,
तो उनकी भी महत्वाकांक्षा थी बनने की, मतलब प्रधानमंत्री बनने की। प्रधानमंत्री बनने के। स्टेटमेंट वरुण गांधी ने दिया था कि इनके अंदर अटल बिहारी वाजपेयी की छवि मुझे दिखाई देती है। और मुझे लग रहा है कि इसके बाद जो है, ये चुनाव के पहले का हुँ, बात है, ये तब की बात है कि जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बीजेपी ने नहीं बनाया था। मतलब वो जो गोवा में मीटिंग हुई थी, इसके बाद का ये, हुँ। पहले का ये पूरा सीन है। हाँ, ये बात मतलब राजनीति संभावनाओं का खेल है, ये हम सभी जानते हैं। और मतलब काफ़ी समय हो गया है जो टकराव सोनिया और मेनका के बीच में, जिसके किस्से कहे जाते हैं, जिससे जो है ये परिवार बिखरा, उससे काफ़ी समय हो गया। और मुझे लगता है कोई भी जख्म भरने में इतना समय काफ़ी होता है। और अब जो है जो सोनिया और मेनका, मुझे लगता है कि अब वो पराभव में जा चुकी हैं, और अब जो दोनों परिवारों की कमान है वो राहुल, प्रियंका और वरुण के हाथों में है। तो मुझे लगता है कोई न कोई ऐसा पॉइंट आएगा, कोई न कोई ऐसा बिंदु आएगा जब राहुल, प्रियंका और वरुण में एक किस्म का समन्वय होगा। इनके बीच में अगर कोई खटास होगी तो खत्म होगी, और ये एक मंच पर आकर खड़े होंगे। और अगर वरुण गांधी आते हैं, कांग्रेस में शामिल होते हैं, कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की संभावनाएं एक बार फिर जाग जाएंगी। और हो सकता है कि वो कांग्रेस को फिर से उसी तरह खड़ा कर दें जैसा कि 1980 से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस थी। इसी के साथ हम आज की बातचीत समाप्त करते हैं। शुक्रिया। धन्यवाद।